हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोटापे की यानी ओबेसिटी की। देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो, WHO कहता है कि जो सबसे मेजर हेल्थ कंसर्न है, हेल्थ डिसऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। क्यों? इसलिए नहीं कि मोटे लोगों को बाहर जाने में शर्म आती है या सेल्फ एस्टीम उनका कम हो जाता है या उनका पीर ग्रुप मजाक बनाता है या उनको अच्छा नहीं लगता। कॉस्मेटिक इशू के लिए नहीं फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ओबेसिटी होने से उसके शरीर को, बच्चा हो बूढ़ा हो, उसके शरीर को हज़ारों बीमारियां घेर लेती हैं। ओबेसिटी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? ऑलमोस्ट सारी बीमारियों का शिकार वो इंसान बन जाता है जिसका वजन ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई ब्लड प्रेशर मोटे लोगों को जल्दी होता है, थायराइड, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिसऑर्डर्स के चांसेस, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के चांसेस, कैंसर के चांसेस, लिवर फेलियर के चांसेस, किडनी फेलियर के चांसेस, एंडोक्राइन या हार्मोनल डिसबैलेंसेस, टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी या टेस्टोस्टेरॉन डिसऑर्डर्स मेल्स में, फीमेल्स में PCOD और बहुत सारे अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स। इन सब का जो एक मुख्य कारण है वो है हमारा मोटापा यानी ओबेसिटी। इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि आप लोग पहले ये अपने आप से पता कर लें कि कहीं आपको मोटापा या ओबेसिटी तो नहीं है। आप लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स BMI सब लोग अपना पता कर लें। निकालना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। बॉडी मास इंडेक्स के लिए आपको अपना बस वेट पता होना चाहिए, अपनी हाइट पता होनी चाहिए। जो आपका वेट है किलोग्राम्स में वो अपना डालिए, डिवाइडेड बाय अपनी हाइट का स्क्वायर करके रखिए। जितना आपका आ रहा है वो आपका बॉडी मास इंडेक्स है। अब फ्रेंड्स, अगर ये आपका 26 या 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब आप ओवरवेट हैं। ठीक है। अगर आपका ये 29 तक चला गया है, इट मीन्स यू आर ओबेसिटी, आप ओबेस हैं, यू आर हैविंग ओबेसिटी, आप ओबेस हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने इस ओबेसिटी को, अपने इस मोटापे को लिंक करना शुरू करते हैं कि हमारा तो हेरिडिटरी बैकग्राउंड है, हमारे पेरेंट्स मोटे हैं, इसलिए सब लोग इस चीज़ों से बचने के लिए बहाने ढूंढते हैं, कहते हैं कि हमारा हेरिडिटरी है। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि जेनेटिक्स या हेरिडिटरी से ओबेसिटी होती है। कोई भी बीमारी हमारे जीन्स में होती है तो हमारे चांसेस ज़्यादा ज़रूर होते हैं, लेकिन ओबेसिटी का ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे जेनेटिक्स में, हमारे हेरिडिटरी में लोगों को ओबेसिटी है तो हमारी जो हंगर है, हमारा जो फूड खाने की हैबिट है वो बढ़ जाती है ना। हम लोगों को भूख ज़्यादा लगेगी, हमारे क्रेविंग्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिर्फ ये दो सिम्टम्स होते हैं, भूख ज़्यादा लगना और क्रेविंग ज़्यादा होना, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मील लेते हैं। अब हम अपनी इस लाइफस्टाइल को, इस हैबिट को अगर चेंज कर दें तो हमने पूरी हेरिडिटरी का जो रिलेशन था उसे ही चेंज कर दिया। तो जो ओवरवेट का समस्या है, पहली बात वो पूरी तरह से हम लोगों के हाथ में है ठीक करना। ठीक है, तो कभी भी टाल मटोल नहीं करें कि हमारा पहले से है प्रॉब्लम। एवरीथिंग रिगार्डिंग ओवरवेट इज़ इन आवर हैंड्स। दूसरा मैं आपसे कहूँगी कि जो नॉर्मल इंसान है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल ठीक है, अगर वो महिला है तो उसको कम से कम डेली 2000 कैलोरीज का खाना आवश्यक है, आइडियल है। और अगर वो मेल है तो उसे कम से कम 2500 कैलोरीज एक दिन में चाहिए। ठीक है। अब ये है कि आपको, अगर आप लोग ओबेस हैं, है ना, तो आपको अपने आप अपना क्या करना है? कैलोरी इंटेक कम करना है। अगर आपको ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो आपको कितना खाना खाना है? 1000 से लेकर 1500 तक। नॉर्मल ड्यूरेशन को हटा दीजिए, अपना जो भी खाना खाएं उसकी कैलोरीज देख कर खाएं। कौन कौन सी चीज़ें कैलोरीज बढ़ाती हैं? शुगर, किसी चीज़ में शुगर का सेवन बंद करके देख लीजिए, 1 महीने के अंदर आपका 4 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। सॉफ्ट स्वीटन ड्रिंक्स कुछ भी नहीं लेनी, लिम्का, फैंटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ भी नहीं लेनी जिसमें शुगर होता है। फैट्स वाली कोई चीज़ नहीं लेनी, ऑयल वाली कोई चीज़ नहीं लेनी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्या होता है, जो शरीर में पानी का हमारा बहुत बड़ा रोल है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा
175 पाउंड्स वेट है ना, तो हमें कम से कम 75 आउंसेस पानी पीना है, मतलब आधा पानी, जितना हमारा वेट है उसका कम से कम आधा आउंस हमको अपने शरीर में पानी पीना है, जिससे हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म होता रहे, ऑक्सीडेशन होता रहे। पानी सिर्फ गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन सिर्फ पानी पीना है, उस पानी में कुछ भी डालना नहीं है, ठीक है। उसको किसी भी तरह से आप लोगों को मीठा नहीं करना। दूसरा, आप लोगों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स। जब भी भूख लगे बीच में आप नट्स ले लीजिए, कैश्यूज़ ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए, ये सब चीज़ें ही खाइए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, आइसक्रीम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, ये सब आपको नहीं खानी है। अगर आप लोग मैकडी में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप एक बर्गर भी खा लेते हैं, ठीक है, साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक ली, फ्रेंच फ्राइज़ लिया, पूरा आपने कॉम्बो पैक ले लिया, इस पूरे कॉम्बो पैक से पता है आपको कितनी कैलोरीज मिली? 1500 कैलोरीज। पूरा दिन में हम एक फीमेल को, महिला को कितनी कैलोरीज चाहिए? 2000। आपने एक ही टाइम में 1500 कैलोरीज ले ली। बाद में जो आपने लंच किया, डिनर किया, या कोई भी आपने जो बाकी के मील्स ले, क्या आपने कैलकुलेट किया? बिना कैलकुलेट आपने करके खा लिया, तो इसी वजह से तो ओवरवेट हो रहा है। कैलकुलेट करके खाइए, छोटी छोटी चीज़ें अपनी, आजकल तो मोबाइल में ऐप्स हो रही हैं, ऐप्स आ रही हैं, कितनी कैलोरीज हमने इनटेक की हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि बचपन से ही, चाइल्डहुड में ये मत समझिए, छोटे बच्चों के उस मामले में ये मत समझिए कि छोटा बच्चा है, गोलू मोलू है, अच्छा लगेगा, या वेट ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन से ही कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, यूएस के बच्चों को या यहाँ के बच्चों को, जो लोग मोटे बच्चे हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स 60% तक जल्दी आ रही हैं इन कंपैरिजन टू द चिल्ड्रन हु आर लीन एंड थिन, जिसकी वजह से उनको कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। स्लीप एपनिया बच्चों को भी हो रही है आजकल, बड़े लोगों को भी हो रही है। इसका मेन कारण मोटापा है, ओबेसिटी है। तो बच्चों की स्टार्टिंग से ही आप डाइट बनाइए। अगर उसका वेट ज़्यादा है तो आप लोगों को फिर कैलोरीज नहीं देनी है। कोई बच्चा आपका अगर ओवरवेट है तो फिर आप उसको कैलोरीज मत दीजिए, उसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दीजिए। जितना आप मीठी ड्रिंक्स देंगे तो उसकी अपने आप भूख मर जाएगी, और लेकिन कैलोरीज इनटेक उसके बच्चे के बॉडी में ज़्यादा चली जाएंगी। तो अगर ओवरवेट है आप लोग या कोई भी आपका बच्चा, तो आप न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खा लीजिए। तब आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी चीज़ खानी है हमें पसंद की, या फिर हमारी कैलोरीज उसमें, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ है, बर्गर है, पिज़्ज़ा, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। अगला स्टेप आपको क्या करना है? अपना वजन कंट्रोल में करने के लिए मिनिमम 20 to 25 मिनट्स, हफ्ते में 5 दिन आपको या तो ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, 20 to 25 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका वजन हमेशा कंट्रोल में रहेगा। या तो आप ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, या फिर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर लीजिए। इन सब चीज़ों में से आप कुछ भी कर लीजिए, ताकि आजकल जो सर्जरीज हो रही हैं, बैरियाट्रिक सर्जरीज, और इन सब में आपको ना घुसना पड़े। वेट लॉस के ड्रग्स भी आपको ना लेने पड़े। चाहे आप लोगों को अगर अपने फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स पे आप लोगों को ध्यान देना है। एक तो अपना BMI कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिए कि अगर मेल का 2500 कैलोरीज का इंटेक होना चाहिए, फीमेल का 2000। ओबेस हैं तो 1000 कैलोरीज से 1500 कैलोरीज तक ही आपको लेना है। बीच में भूख लगे तो मेन मोटिव आपका क्या है? न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट्स लीजिए। बच्चों को स्वीट्स वगैरह कम दीजिए। अगर किसी का वेट ओवर वेट है तो आपको फैट फ्री मिल्क देना है। ओके, गिव द चाइल्ड टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, फैट्स वाला नहीं देना है। इसी तरह आप लोगों को करना है, फुल क्रीम मिल्क नहीं यूज़ करना है जो लोग ओबेस हैं। देखिए, एक चीज़ कम करने से आपकी इतनी सारी बीमारियाँ जो आपको घेर लेंगी, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन को ये रेजिस्टेंट कर देता है मोटापा। ठीक है, जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा, मसल्स मास अपने आप कम होगा, लेकिन अगर आप कैलोरी इनटेक या अपने लाइफस्टाइल को एक करेक्ट वे में, करेक्ट दिशा में लेके जा रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मोटापे को एक सीरियस इशू, हेल्थ प्रॉब्लम समझिए।
इसके लिए आप हमेशा हाइड्रेट रहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, एक्सरसाइज करिए, कैलोरी इनटेक इज़ मस्ट, प्रॉपर कैलोरी इनटेक करिए, ये सब चीज़ें करिए और अपने हेल्थ से इस मोटापे को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। होप यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई मैसेज विद योर फ्रेंड्स। विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।